हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री विद सपना में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले टॉपिक में कवर किया था दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किया था, ठीक है। और हमने गौरी और गजनवी राजवंश को कंप्लीट किया था। तो आज हम अपने इस टॉपिक में पूरा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करेंगे। तो हमने बलबन तक यानी कि दिल्ली सल्तनत के जो पहला जो राजवंश था, ठीक है, गुलाम वंश, उसमें हमने बलबन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम गुलाम के बाद में आते हैं खिलजी वंश पर, ठीक है। गुलाम के बाद खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में जो मतलब अलाउद्दीन खिलजी है, इसका मूल नाम क्या है? अली गुरशस्प। ओके, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या है? अली गुरशस्प। फिर है अलाउद्दीन खिलजी की उन्होंने गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की थी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने वरीद यानी कि गुप्तचर अफसर और मुनहिस यानी गुप्तचर स्थापित किया था, ठीक है। इसलिए स्थापित किया था ताकि वो अपने राज्य के बारे में जान सके कि उसके राज्य में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इन सब की जानकारी कौन देता है? गुप्तचर देते हैं। तो इसलिए उसने अपने राज्य के विस्तार के लिए, अपने राज्य के लोगों के सुख दुख को जानने के लिए उसने गुप्तचर विभाग की स्थापना करवाई थी। उसने एक नेक काम भी किया था। उसने मद्य निषेध को लागू किया था, मतलब कि उसने, और किसमें किया? उसके जो तीसरा अध्यादेश है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जो तीसरा अध्यादेश है, उसके अनुसार अलाउद्दीन ने शराब और भांग व जुआ खेलना बंद करा दिया, ठीक है। अपने राज्य में उसने क्या किया? शराब, भांग व जुआ खेलना बंद करा दिया। ये पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली में मद्यपान निषेध किया था, ठीक है। इसके पहले ऐसा किसी ने भी नहीं किया था। तो ये पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली में मद्यपान निषेध किया था। इसने स्वयं शराब पीना और लाना वर्जित कर दिया। राजमहल के सारे मद्यपात्र तोड़ डाले। दिल्ली में शराब लाना वर्जित कर दिया गया और इसका उल्लंघन करने वाले को कठोर दंड का प्रावधान रखा गया, ठीक है। मतलब जो अगर चोरी से शराब लाता भी तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाती थी। अमीरों की मद्यपान गोष्ठियां बंद करा दी गई। इसने अमीरों के मेल मिलाप और वैवाहिक संबंधों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। जैसे कि इस टाइम पर वैसे भी कोरोना की वजह से लगा ही हुआ है मेल मिलाप और वैवाहिक संबंध। और चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने यहाँ का शासन प्रबंध अपने ज्येष्ठ पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया, ठीक है। किसे सौंप दिया था? खिज्र खां को सौंप दिया था। उसके नाम पर चित्तौड़ का नाम खिरजाबाद कर दिया गया, ठीक है। खिर्ज खान के नाम पर ही चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया गया? खिरजबाद, ठीक है। क्वेश्चन आया भी है और इन फ्यूचर आ भी सकता है कि चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या रखा गया? तो खिरजबाद रखा गया। फिर है अलाउद्दीन भारत का पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता, ठीक है। देखो, दक्षिण भारत को जीतना कोई ज़्यादा बहुत मुश्किल नहीं था, जीत सभी सकते थे, लेकिन वहाँ पहले किसी ने हिम्मत नहीं करी, ठीक है। और फिर जीतने के बाद ना उसे कंट्रोल करना, ठीक है, उस पर शासन करना, उसकी शासन व्यवस्था को बनाए रखना बहुत बड़ा काम था। इसी की वजह से किसी ने इस पर मतलब हमला करने की या किसी ने इस पर दक्षिण भारत को जीतने की कोशिश नहीं की कभी। दक्षिण भारत का श्रेय मलिक काफूर को जाता है, ठीक है। मलिक काफूर ने ही दक्षिण भारत के विजय अभियान में पहल की थी। इसने डाक व्यवस्था स्थापित की। इसके सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत करने वाला, मतलब सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत करने वाला पहला सुल्तान था ये अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। एक घोड़े वाले को
ठीक है। एक अस्पा तथा 2 घोड़े वाले को 2 अस्पा कहा जाता था। इसने बाजार एवं मूल्य नियंत्रण प्रणाली स्थापित की। ठीक है, पेपर में आ भी सकता और आया भी है कि बाजार और मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने स्थापित की, तो हमें पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। इसने राशन व्यवस्था भी लागू की थी, राशनिंग व्यवस्था। ठीक है कि कोई भी अकाल हो या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें लोगों के पास राशन ना हो तो वो कम मूल्य पर राशन खरीद सकते हैं। ठीक है। इसका दूसरा अध्यादेश अधिनियम सभी वस्तुओं के मूल्य निर्धारित से संबंधित हैं। मतलब जो उन्होंने अध्यादेश जारी किए थे, ठीक है, उसमें जो दूसरा अध्यादेश था वो किससे संबंधित है? मूल्य निर्धारित। उन्होंने हर चीज़ों का मूल्य निर्धारित कर दिया कि ये चीज़ इस दाम में ही मिलेगी, इससे अधिक में कोई नहीं बेच सकता है। ये पहला सुल्तान था जिसने भूमि कर लगाया था। ठीक है, इसके पहले भूमि कर नहीं लगा था, तो पहला सुल्तान था जिसने भूमि कर लगाया। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, ठीक है, गढ़ी यानी मकान पे कर और चरी यानी जानवरों की चराई पर भी कर लगाया। ठीक है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि थे। ठीक है, और पहली बार वो दरबारी कवि के रूप में अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही नियुक्त हुए थे, उसके पहले वो दरबारी कवि नहीं बने थे। फिर है 1313 ईस्वी में हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। हजार सितून 3 मंजिला इमारत थी जिसे हजार सितून कहा जाता है। तो किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 3 मंजिला इमारत। फिर हौज खास या हौज अलाइवी किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। अब खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश 1320 से 1440 तक। पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ये प्रथम शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की। फिर उसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, जिनका क्या नाम था? उलुग खां भी नाम था। मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं ना कि बुद्धिमान मूर्ख था, मतलब एक पढ़ा लिखा पागल। इसके बारे में ऐसे लोगों ने व्यंग्य किया है। ठीक है, लेकिन ऐसा था नहीं, ये बहुत ही इंटेलिजेंट थे। ठीक है, बस कहते ना किस्मत इनका साथ नहीं दे रही थी। जो भी काम करते थे किस्मत से या इनका लक ऐसा था कि वो काम हमेशा उल्टा ही हो जाता था। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने दोआब में राजस्व वृद्धि कर दी थी। ठीक है, और वृद्धि करने के बाद चराई और घरी कर को सख्ती से वसूला गया। ठीक है, फिर है राजधानी परिवर्तन किया इन्होंने राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद में परिवर्तित कर दिया। और उन्होंने ये तक किया कि लोगों को कहा कि अपने जानवर अपने घर तक उठा ले चलो। ठीक है, फिर उन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। उन्होंने क्या किया? चांदी के स्थान पर कांसे का सिक्का चला दिया। ठीक है, और उस पर जो लेख लिखवाए वो अरबी और फारसी भाषा में थे। और जो सांकेतिक मुद्रा कहते हैं ना, उस टाइम पर घर घर टकसाल हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे क्या हो गया था? घर घर टकसाल हो गया था, मतलब हर घर में, ठीक है, टकसाल होते थे। क्योंकि लोगों ने घर में ही नकली सिक्के छापने चालू कर दिए थे। ठीक है, इसीलिए तो उनकी ये योजना भी विफल हो गई। फिर है कृषि से संबंधित नया विभाग यानी दीवाने कोही की स्थापना की। ठीक है, कृषि से संबंधित विभाग था ये दीवाने कोही। इसी के शासन काल में एकमात्र मंगोल आक्रमण हुआ था। ठीक है, सर्वाधिक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसके टाइम पीरियड में क्या हुआ? सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए। ठीक है, इन्होंने किला राय पिथौरा का निर्माण करवाया था। ठीक है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। ठीक है,
फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी बहुत सारे काम किए हैं। मतलब जो 3 कंटिन्यूस शासक है, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये तीनों ही शासकों ने कंटिन्यू अपने मतलब तुगलक वंश में काफ़ी अच्छा काम किया है और इन्हीं तीनों से क्वेश्चंस आते भी ज़्यादा हैं, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने दास विभाग की स्थापना की थी, दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। और क्या किया, दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया और जो दास थे, जो जिन्हें बंदी बना रखा था, उन्होंने क्या किया, उन दासों को पढ़ा लिखा कर अच्छी शिक्षा दी, अच्छा प्रशिक्षण दिया ताकि ये लोग आगे बढ़ सके, कोई काम कर सके, ऐसे दासों की तरह जीवन ना व्यतीत करें। इन्होंने दीवान ए खैरात यानी दान विभाग की स्थापना की थी। इसमें इन्होंने अनाथों, विधवाओं, गरीबों के भरण पोषण का कार्य किया जाता था, ठीक है। फिर है पेंशन विभाग, पेंशन विभाग की स्थापना की इन्होंने। दारुल सफाया शिफा खाना की स्थापना की, ठीक है। तुगलक काल में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में हुआ है, ठीक है। फिर है लोक निर्माण विभाग की स्थापना, ठीक है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। इन्होंने दिल्ली के पास में इन्हें 1200 बगीचे, फलों के बगीचे लगाने का श्रेय भी दिया जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, पूछ भी रखा है कि 1200 बगीचों का श्रेय किसे दिया जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। 300 भवन निर्माण किए थे, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, इन्होंने इन नगरों की स्थापना की। 5 नहर बनवाए। कहा जाता है कि इन्होंने नहरों का जाल बिछा दिया था, ठीक है। नहरों का जाल बिछाने के लिए किसे जाना जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है। अशोक की लाटें, मतलब कि उसने क्या किया था, अशोक के 2 स्तंभ मेरठ तथा टोपरा को लाकर दिल्ली में स्थापित करवा दिया था, ठीक है। इनके काल के 2 विद्वान थे, जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीफ, ठीक है। इन दोनों ने ही तारीख फिरोज शाही लिखी है, ठीक है। फतुहात फिरोज शाही, सॉरी। नासिरुद्दीन फिर महमूद आते हैं, ठीक है। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसी के समय 11 दिसंबर 1398 ईस्वी को तैमूर दिल्ली पहुंचा और 18 दिसंबर 1398 को तैमूर व दिल्ली की शाही सेना के मध्य युद्ध हुआ, ठीक है। मतलब तैमूर ने आक्रमण कब किया था, तो 1398 में किया था। उस टाइम पे कौन था दिल्ली सल्तनत का शासक, तो नसीरुद्दीन महमूद, तुगलक वंश का। इसी के समय में क्या हुआ था, जौनपुर स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गया था इसके वजीर मलिक सरवर द्वारा, ठीक है। नसीरुद्दीन का वजीर था मलिक सरवर, ठीक है। तो उसने क्या किया, इसी का फ़ायदा उठाते हुए उसने जौनपुर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। फिर है सैयद वंश आता है, ठीक है, चौथा राजवंश है। सैयद वंश के शासकों ने कोई ऐसा खास काम नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें जाना जाए, ठीक है। और ना ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट ही है ये। तो पहला शासक है खिज्र खां, दूसरा मुबारक शाह, तीसरा मोहम्मद शाह और चौथा अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। फिर आते हैं लोधी वंश। जो लोधी थे ना, वो अफ़गानी थे, ठीक है। इन्होंने 75 वर्ष तक शासन किया, ठीक। फिर है ये दिल्ली का अंतिम राजवंश था, दिल्ली का अंतिम राजवंश था। पहला शासक था बहलोल लोधी, इसने 38 वर्ष तक शासन किया, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत के शासकों में सबसे ज़्यादा शासन किसने किया, तो बहलोल लोधी ने किया है। इसने जौनपुर का दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया था। मतलब जो नसीरुद्दीन महमूद के टाइम पे जो जौनपुर का अलग उन्होंने राज्य या स्वतंत्र घोषित कर लिया था, राज्य घोषित कर लिया था,
तो क्या किया, बहलोल लोधी ने जौनपुर को अपने राज्य में मिला लिया। फिर है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक। तो इन्होंने क्या किया, गजे सिकंदरी यानी भूमि माप की प्रणाली थी जिसे लागू किया था। ठीक है, खाद्यान्नों पर से चुंगी कर हटा दिया ताकि आम जनता को कम मूल्य पर, ठीक है, खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। और गले की बीमारी के कारण, ठीक है, सिकंदर लोधी की मृत्यु हो गई थी। इन्होंने 1504 में आगरा की स्थापना की थी और आगरा को ही अपनी राजधानी बनाया था। और बाकी के लोधी शासकों ने भी अपनी राजधानी को परिवर्तन नहीं किया, आगरा ही उनकी राजधानी रही है। ठीक है, फिर है गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखते थे। ठीक है, इनके वजीर थे मियाँ भुआ। उन्होंने संस्कृत भाषा के ग्रंथ औषधि शास्त्र का तिब्बत सिकंदरी नाम से फारसी अनुवाद किया था। मोट की मस्जिद किसने बनवाई थी, तो इसके वजीर, सिकंदर लोधी के वजीर मियाँ भुआ के द्वारा 1505 में बनवाई गई। अब है आखिरी शासक इब्राहिम लोधी, दिल्ली सल्तनत का, 1517 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, इसी के टाइम में क्या हुआ, ये पहली बात तो ये लोधी वंश का अंतिम शासक था। इसी के समय 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोधी को पराजित कर भारत में नए राजवंश यानी मुगल राजवंश की स्थापना हुई। ठीक है, इसमें इब्राहिम लोधी भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। ठीक, और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। बाबर ने इस युद्ध में किसका प्रयोग किया था, तोपों का प्रयोग किया था। अगर तोपों का प्रयोग नहीं करते तो शायद ये युद्ध नहीं जीत पाते, लेकिन तोपों का प्रयोग करने के बाद, क्योंकि वो नई टेक्निक थी इस टाइम पर और इब्राहिम लोधी के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, उनके पास सेना थे, हथियार थे। ठीक है, तो इसलिए वो युद्ध जीत गए और दिल्ली सल्तनत का इतिहास यहीं पे समाप्त होता है। फिर हमें मुग़ल वंश के हमारा स्टार्ट हो जाता है, मुग़ल वंश। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आ रही हो तो प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा ही शेयर करिए, कमेंट करिए, बेल बटन को से क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।